हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक जेके एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो 2021 में 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका हम पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम मैथ का देख रहे हैं पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखेंगे तो आगे भी इसी तरीके से सीरीज आता रहेगा। और अपना जो है कमेंट देकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट इसी के माध्यम से हम बनाएंगे। अगर आप मुझे अच्छा प्यार देते रहेंगे तो अगला वीडियो भी आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किस टाइप से जल्दी इसको आंसर निकालते हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट होता है और क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। इसे हम एनालिसिस करते हैं और काफ़ी अच्छे से आपको इस तरीके से आप कहीं भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा इस तरीके का वीडियो, जितना मैं डिटेल से अभी चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए टाइम पास नहीं करते हुए आपको मैं चलता हूँ क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, गणित शिक्षण के अधिगम निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रभाव न्यूनतम होता है। देखिए, आपको न्यूनतम संभावना देखिएगा। इसका मतलब है कि चारों आंसर आपको सही मिलेगा, लेकिन कौन सी उत्तर से न्यूनतम प्रभाव पड़ रहा है। पहला कह रहा है, मूल्यांकन के कारण छात्रों की आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने की तरीकों को जानकारी होना। मूल्यांकन से सही बात है कि आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ई टीचर को जानना होगा कि किस टाइप के इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे। ऐसे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट में कह रहा है, छात्रों को गलत उत्तर की पूरी हल देना। यानी कि छात्रों के गलत उत्तर जो होगा उसके आपको हल करना है। ये थोड़ा सा इसलिए नेगेटिव है क्योंकि ये आप सिर्फ गलत उत्तर होगा उसका हल कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन अगला तीसरा ऑप्शन देखिएगा, फीडबैक की गुणवत्ता में वृद्धि करना। जब आप फीडबैक लेंगे, बच्चों में अगर कमियां आ रही है, उनका मूल्यांकन जब कर रहे हैं तो उसमें आप गुणवत्ता बढ़ाइए इस टाइप से। अगला देखिए, मूल्यांकन के परिणामों को प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। मूल्यांकन जब कर रहे हैं उसके परिणाम जब आपके पास आ गया, अब बच्चा में अगर आपको पता चल गया मूल्यांकन से कि अगर उसमें कुछ खामियां हैं, तो आप जिस मेथड से पढ़ा रहे थे उसमें आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सही है। आपको जो होगा, आपको यहाँ यहाँ आंसर 2 होगा, इसलिए कि आपका कम प्रभाव वाला पूछ रहा था। इसलिए ये सब सही होने के बावजूद भी सारे ऑप्शन कट जाएंगे और आपका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत है, दोनों ही हैं। या वेन हिले की मानसिक चिंतन का चरण कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये आपको पढ़ाया भी गया है क्लास में कि वेन हिले का जो अभी तो पहले एक ही सवाल यही बन जाता है कि वेन हिले ने क्या दिया है, किसके बारे में थ्योरी दिया है। तो ज्योमेट्री के बारे में दिया है, ज्यामिति के बारे में दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला तो यही एक क्वेश्चन बना है। इसके बाद कौन सी स्तर पे क्वेश्चन बनता है, तो आप देखिए इसने स्तर 4 दिए हैं और 0 से लेकर 4 तक है, लेकिन इसको इसमें 3 तक है। 4 जो है काफ़ी ऊंच कक्षा के लिए है। 0 पर जो है बच्चा, अगर आप सर्किल पढ़ाते हैं तो वो रोटी से तुलना करता है, इसलिए अगर रेक्टेंगल पढ़ाते हैं तो वो किसी दरवाज़ा से तुलना करता है। इस टाइप से तुलना करता है मूर्त रूप से। लेकिन विश्लेषण में बच्चा जो है ज्योमेट्री के बारे में डिफिनीशन वगैरह जानना स्टार्ट कर देता है और उसमें छोटे मोटे आप तुलना करने लगता है, रिलेशन वगैरह जोड़ना स्टार्ट कर देता है। जो संबंध की बात है, जो रिलेशन बैठाना है एक दूसरे में, वो आगे जब दूसरे लेवल पे पहुंचता है तब होता है। और तीसरा लेवल पे प्रूफ वगैरह करना बच्चा जान जाता है, जैसे 9th-10th में पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर आपका आएगा विश्लेषण आएगा। विश्लेषण में बच्चा जानना स्टार्ट कर देता है प्रॉपर्टी के बारे में, इसलिए प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर रहा है बच्चा इसमें। तो आपका ऑप्शन होगा 4। चलिए इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। इसके बारे में हम चर्चा थोड़ा कर लेते हैं चारों पॉइंट के बारे में। देखिए, सहचर्य नियम ये होता है कि यदि आप जो है ए, 3 चीज़ रहेगा, मान लीजिए ए बी और सी है आपके पास, इसमें गुना कीजिए, आप प्लस कीजिए। पहले आप इस सब में प्लस कर देता हूँ, तो पहले आप इस दोनों को ऐड कर लीजिए। इसी तरह ऐसा भी आप कर सकते हैं कि पहले ए को बाद में ऐड करते, पहले आप बी और सी को ऐड कर लीजिए, ऐसा आपको सेम मिलेगा। इसी तरह मल्टीपल में भी सेम मिलेगा। ये आपको कहलाता है सहचर्य नियम।
वितरण नियम में जो होगा इसके अंदर होगा, देखिए वितरण नियम आपको बता देता हूँ। ये होगा, मान लीजिए b इंटू ए प्लस अगर c है, इसको वितरण मतलब होता है फैलाना, इसको तोड़ दीजिए आप, तो इंटू ए, बी इंटू ए कर सकते हैं, चाहे ए इंटू बी कर सकते हैं, सी इंटू बी, ये आपका वितरण नियम होगा। आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। संवरक नियम में होता है ये कि अगर दो पूर्ण संख्या है और अगर योग करने पर पूर्ण ही आ जाता है तो संवरक नियम का प्रॉपर्टी लागू होगा। ये आपको गुना और ऐड में, जोड़ में होगा, तो ये दो प्लस और गुना में लागू होगा ये चीज़ें, ये सभी उसी दोनों में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। क्रम विनियम नियम में है क्रम को चेंज करना, यानी कि a इंटू बी अगर होगा तो ये b इंटू ए भी लिख सकते हैं, दोनों सेम हैं। 3 इंटू 5 कीजिए या 5 इंटू 3 कीजिए, सेम होगा, तो उसको क्रम विनियम नियम में लागू होगा। ये प्लस में लागू होगा और गुना में लागू होगा, ये भाग में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, ये चारों इसी तरीके से हैं। आप चारों को नोट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको वीडियो को अगर अभी मान लीजिए कम समझ में आता है तो इसे दोबारा भी आप चला के देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चंस। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको ये बहुत अच्छे से जानना जरूरी है कि सत्य नहीं पूछ रहा है। मैं क्वेश्चन देखिए अच्छे से। इसके बाद नमूनों को अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय का सृजन किया जा सकता है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क वार्ता का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपका पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है आपको। गणितीय अध्ययन की सामाजिक प्रक्रिया का जिसमें संवाद सम्मिलित है। देखिए सब में ये कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, संवाद सम्मिलित है, तर्क होना चाहिए। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर गणितीय विद्यार्थियों को ज्ञान का सृजन होना चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप जब भी 4 देखेंगे, देखिए इसमें 4 में कितना नेगेटिव पॉइंट दिया, गणितीय ज्ञान की रचना संस्कृति का संदर्भ में भूमिका नहीं होनी चाहिए जबकि होनी चाहिए, तो ये आपका काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। तो ये आपको ऑप्शन ऐसे ही छट रहा है, जो नहीं पढ़ा लिखा होगा वो भी आप छांट सकता है इसको। आप टीचर के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे तो आपको अधिकांश आंसर सही निकल जाएगा। आप सोचेंगे कि हम टीचर हैं और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, तो अपने आप आंसर निकल जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको देखिए, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको लगेगा चारों सत्य है, लेकिन आपको इसमें से छांटना है क्योंकि ऑप्शन मात्र 2 दिया है। संख्याओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, बात काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपको लेना ही लेना है। संख्याओं को लिखने के लिए अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, अनुक्रम जरूरी नहीं है। मान लीजिए 2 3 इसी तरीके से संख्या नहीं होगा, संख्याओं को पढ़ाने के लिए इधर उधर भी हो सकता है डिजिट, इसलिए इतना अच्छा नहीं है। गणना के पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना चाहिए। पहले पढ़ने से पहले देखिए, गणना से पहले जो है संख्याओं को अंक के रूप में लिखना नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये लिखना ही चाहिए, पहले गणना करना चाहिए, यानी कि बोलकर पहले पढ़ना चाहिए। इसीलिए आपको ए और डी और आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं 36। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ महत्वपूर्ण पूछा है, तो देखिए जो आपका ऑप्शन होगा उच्चतर कठाई के लिए, रोजगार के लिए, ये सब नहीं, नेगेटिव पॉइंट है। रोजगार वगैरह के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, ये भी नेगेटिव वर्ड है। गणित के बच्चों को अनुभव से बताना चाहिए, देखिए जीवन के अनुभव से, ये जब भी आए आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसे आप पकड़ना है इस पॉइंट को, ठीक है। परिशुद्धता से परिकलन करना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट है, इसमें अपने आप ऑप्शन छट रहा है, आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर गणितीय प्रत्यक्ष है और कल्पना का आवश्यकता नहीं है। देखिए सही बात है, प्रत्यक्ष है, यानी कि यहाँ पे गणितीय प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। कल्पना की आवश्यकता उच्च कक्षाओं के लिए होती है कि बच्चा कल्पना कर सकता है, ये सही बोला है। यहाँ पे लिखना है, नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है मुझे। गणित की विचारों को सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली की जरूरी है, कोई विशेष शब्दावली की जरूरत नहीं है, आपका यही नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद संरचना के तर्क कौशल होना चाहिए, तो प्राकृतिक ही है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ाया गया है, ये सब चीज़ें श्रेणीबद्धता है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका -2 नंबर हुआ था, इसलिए आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 38 में देखिए, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें विद्यार्थियों को त्रिविमीय विवेचन विकसित होना चाहिए, सर्वाधिक संभावना है। देखिए इसमें चौपार में होता है, 3D जितनी भी होता है उसकी चौपार आकृतियाँ बोलती हैं, चौपार आकृतियाँ। जैसे हो गया किसी काटने वाला चीज़ हो गया, जैसे टांगी हो गया, इस तरीके से बांसुला वगैरह हो गया, जो भी इस टाइप के जो
जो वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो 3D वो चौपर की आकृति के पहचान में आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें चार्ट वगैरह तो 2D होता है, बड़े पहेली वगैरह से कोई मतलब नहीं है। आंकड़ों का दंड आरेख ये सब 2D है, इस तरीके से आपका दिखाना रहता है, दंड आरेख इस तरीके से लाइन खींचकर, ठीक है। तो ये सब आपका नहीं आएगा, ये सब 2D में आ जाएगा। अगला है, बच्चों के भिन्न संकल्पनाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। देखिए, भिन्न की संकल्पनाओं को पढ़ाने के लिए यहाँ पे जो लिया गया है आपको, ये किंजन छरे, यानी कि ये बुक में काफ़ी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यही सही होगा। यहाँ पे संख्या चार्ट नहीं होगा, ये 2D इसमें जो है भिन्न में संख्या चार्ट पे नहीं पढ़ाया जाता। गिन तारा तो आपको जानते हैं, गिन तारा से आपको क्या होता है, इसमें आपको गिनती यानी कि स्थानीय मान सिखाते हैं और एडिशन वगैरह सिखाते हैं। जियो बोर्ड से किनारा वगैरह सिखाते हैं। जियो बोर्ड में ये लकड़ी का बना होता है एक तरीके से, इसमें बुलेट पॉइंट होता है, आप इसमें रबर फंसा कर बना सकते हैं। तो ये आपको जो है किनारा वगैरह हो गया, परिमाप निकालना हो गया, 2D 3D में इसमें भी काम आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको भिन्न पढ़ाना है तो भिन्न किंजर छरे लिया गया है, तो आपको यही लेना है यहाँ पे ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रम सूचक। क्रम आपको किसमें भी नहीं लगा, प्रत्येक में 3 समूह में रखा गया है, 3 पेंसिल है, तीसरा मंजिल है, आपको तीसरा मंजिल क्रम से है, 1 2 3, तीसरा मंजिल ये क्रम में चल रहा है, तभी बता रहे हैं तीसरा मंजिल, यानी कि ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। ये काफ़ी आसान था। शुद्ध को पहचानिए, चलो कौन सा शुद्ध है। परिमाप, ये आप क्लास में कितनी बार चर्चा हुआ है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, नहीं होता है। किसी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि परिमाप का मीटर सेंटीमीटर में होता है। ये डिस्टेंस है। परिमाप मतलब होता है चारों तरफ से ऐड करना सिर्फ दूरी को, जबकि क्षेत्रफल का होता है लंबाई चौड़ाई को गुना करना, मल्टीप्लाई करना। किसी भी आयत का आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करती है, ये सही बात बोल रहा है। परिमाप उसकी आकृति निर्धारण करती है, किस तरीके से परिमाप है उसके आकार उसी प्रकार से निर्धारित होती है। यदि आकृति का क्षेत्रफल समान हो तो परिमाप समान होगा, गलत बात है, ये नहीं होगा कभी भी। इसके बाद यदि 4 में यदि 2 आकृति की परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल समान होते हैं, ये भी गलत है। ये सारी चीज़ आपको पढ़ाया गया है। ये कंपेरिजन में आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेम परिमाप है, एक बता देता हूँ आपको। अगर परिमाप सेम है, अगर सर्किल दिया है, इसके बाद स्क्वायर दिया है, इसके बाद आपको इस तरीके से दे दिया रोहम्बस दिया है, अगर परिमाप सेम है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका होगा, तब इसका होगा, तब इसका होगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है अगला बार, इसी पर सवाल दे सकता है। चलिए अगला है 42, गणितीय पाठ्यक्रम में संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। गणितीय पाठ्यक्रम के लिए समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संज्ञाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। पहला है मापन की संज्ञाओं का परिचय केवल उच्च कक्षा के लिए, केवल वगैरह तो कट जाएगा। देखिए आपको केवल इसमें भी देखिए भिन्न की संज्ञाओं का परिचय केवल प्राथमिक स्तर, एक दोनों एक आपको कट जाएगा, ये दोनों आपको इस दोनों में देखना है। सॉरी, ये कट जाएगा, केवल परिचय उच्च कक्षा के लिए देना चाहिए, ये गलत है। समझ को बेहतर ऋणात्मक संख्याओं का संबंध को परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। सिर्फ ऋणात्मक का ही नहीं और भी कुछ देते हैं। आपको बीज गणित के स्तर डालनी चाहिए, ये आपको प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए, तो आपको 3 नंबर आंसर यहाँ सही होगा। अगला है 43, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणाओं को परिचय देने के लिए शुद्ध कथन को पहचानिए। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए और अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है, अन्य आकृतियों से दूर नहीं रखना चाहिए। बच्चों की सभी प्रकार के त्रिभुज को दिखाना चाहिए और प्रस्तुत करानी चाहिए, अन्य आकृतियों को भी प्रस्तुत करनी चाहिए। ये सही है, तभी तो कंपेरिजन कर पाएगा बच्चे। तो ये आपका आंसर होगा। परिभाषा देना कोई ये अच्छा पॉइंट नहीं है। इसके बाद भ्रांतियाँ फैलाना, ये तो और नेगेटिव है, 4 नंबर। इसी तरीके से अगला देख सकते हैं, एक विभाजन के क्रम में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल दुगुना है। यदि शेषफल 5 है, देखिए शेषफल 5 है तो शेषफल 5, यहाँ देखिए ना, विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना जबकि शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का 2 गुना है तो 5 यानी कि 10 हो गया आपका, ठीक है। 10 क्या हुआ, भाजक 10 हुआ, भागफल का 5 गुना है, ठीक है, भागफल का 5 गुना है, यानी कि कहने का अर्थ है विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना जबकि शेषफल का 2 गुना, तो भाजक तो 10 आ गया, ये भाजक हो गया, भाजक 10 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये जो है 10 गुना, यानी कि ये भागफल का 5 गुना है, तो भागफल तो 2 हो गया, तो यहाँ भागफल 2 हो गया, तो भागफल 2 हो गया।
और शेषफल पता है 5, तो ये दोनों को गुना कर देंगे और शेषफल जोड़ देंगे, आपका 25 आंसर हो जाएगा संख्या। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, आपको बताया गया है ये सब चीज़ें। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक से लेकर आप कुछ लिख लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे जैसे एक ही मान लीजिए नहीं कुछ आता है तभी भी 1 2 3 4 5 6 ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप कम बहुत कम दिया हुआ है। आप देखिए ना यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे आपको आप 20 मिल जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या जो आएगा 2 आएगा। देखिए 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 26। तो आपका प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछ रहा है, ये आपका 3 हो जाएगा। 2 3 5 4 9 9 आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे दूसरा भी एक्स भी मान के आप कर सकते हैं। पहला है किसी वर्ग का रूप में तार जो है 144 वर्ग क्षेत्रफल है। 144 अगर क्षेत्रफल है तो 12 में 12 गुना किया होगा, यानी कि किसी वर्ग का जो है 12 भुजा होगा तभी तो होगा 144। इसके बाद इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। तो इसका आयत मुड़ा रपा जाता है, इसका परिमाप कितना होगा 12 चौका 48, यानी कि आयत का भी परिमाप होगा 48। ठीक है, जिसकी लंबाई 16 है तो इसका 16 है मान लीजिए, तो 16 ये है तो 16 ये भी होगा। जबकि 48 था 48 था तो ये भी 16 हो जाएगा। 16 16 32 हो गया, तो ये 8 8 होगा। देखिए 48 हो गया क्या, और इसमें आप 16 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 128 आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे दूसरी पहली और दूसरी भिन्न है, बड़ी और दूसरी। तो आप इसमें 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, नीचे वाले के एलसीएम ले लीजिए, इसमें 60 हो जाएगा, इसको एलसीएम लीजिए 60 हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन दोबारा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। अगला है अस्मिता ने एक गोष्ठी, यानी कि ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिए एक बार। अस्मिता ने एक गोष्ठी यानी कि ऑफिस में जाना चाहती है, वो 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। 15 मिनट पहले पहुंचती है, इसका मतलब है कि वो पहुंच जाती है 8:15 में। 8:15 में पहुंचती है, इसका दोस्त जो है वो आता है आधा घंटा लेट आती है, यानी कि 8:45 में आता होगा। 8:45 में जब आता है, इसका मतलब है कि अब इसने कहा 40 मिनट उसका दोस्त लेट आया है ऑफिस से, तो इसका मतलब है 8:05 में क्या हुआ 8:45 में उसका दोस्त आया है, 40 मिनट लेट है, तो 8:05 में जो है स्टार्ट हो गया होगा ऑफिस का टाइम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगला देख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का 48 छोटे वर्गों में बांटा गया है, व्यवस्थित किया जा सकता है इसे। परिणामों के क्षेत्रफल का 48 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसको आप देखिए इसको किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं आप 1 इंटू 48 2 इंटू 24 इस तरीके से, और भी इस तरीके से 5 आयाम होगा, इस तरीके से कर सकते हैं। 50 में देख सकते हैं विद्यालय के सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी का एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों को रूही ने 19वां स्थान है, मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पे 19वां स्थान पे ये खड़ी है, इसका मतलब 18 पीछे होगा और 18 आगे होगा, तो टोटल कितना व्यक्ति हुआ 18 18 36 137, तो आपका 37 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे 51 में 100 से आधे से अधिक है और यह 6 दहाई से बड़ा है, इसमें 9 इसके अंकों का योग 9 है, 9 को तो सब में मिल जाएगा। जबकि दहाई अंक इकाई अंक का दुगुना है, दहाई अंक इकाई अंक से दुगुना है, सिर्फ आपको इसी में मिलेगा 4 नंबर ऑप्शन में, बाकी किसी में नहीं है। एक ही पॉइंट से पता चल रहा है, लास्ट वाला पॉइंट से। ऐसे आप कर सकते हैं टोटल, इसमें आप कोई कुछ नहीं है, आप जैसे मार्केट में जाते हैं उसी तरीके से आप सामान लेंगे, इसमें आप कर सकते हैं, ये आसान है, तो ये आप कर लेंगे। इस टाइप का जो है मनी चैप्टर में है। इस तरीके से रेलगाड़ी जो है इसमें देखिएगा 30 मई को 2030 को 23:40 पे चलता है, तो आप देखिए 30 मई को जो इसके पास समय जो बचा है मात्र 20 मिनट बचा है, 20 मिनट बचा है। जबकि अभी 31 का मई होता है, एक मई जो होता है 31 का होता है, तो फिर 24 घंटा और बच गया, 24 घंटा ही हुआ 20 मिनट ही। इसके बाद अगला 1 तारीख को देखिएगा तो ये 5:15 है, यानी कि 5 घंटा 15 मिनट, तो 20 मिनट 15 मिनट 35 मिनट हुआ और 29 घंटा हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिएगा अलग अलग दिन में, तीनों डेट में कितना कितना हुआ। इसी तरह एक और सवाल है, इसमें आप पढ़िएगा पूरी, तो आपको लास्ट वाला पढ़िएगा तभी भी आपको आंसर आ जाएगा। 1000वें स्थान का अंक एक और सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 1000वां वाला सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगा, और ये 7 जो आएगा सिर्फ आपको 3 में ऑप्शन में आ रहा है, तो लास्ट में एक लाइन पढ़ेंगे आ जाएगा, लेकिन आप पूरा पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए नहीं पता है
क्योंकि मैं तो पढ़ा हूँ इसलिए मुझे पता है कि लास्ट वाला पढ़ेंगे तभी भी आ जाएगा, लेकिन आपको तो नहीं पता होगा, इसलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इतना में ये आसान है, जोड़ घटाव है। इतना पाने के लिए इसमें से कितना, इतना के योग में से क्या घटाया जाता है, इसका योग कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका बी नंबर आंसर आ जाएगा, 2 नंबर। इसी तरह 16 लीटर की धारिता है, ये अच्छा सवाल है, ऐसे समझ लीजिए। 16 लीटर की धारिता है, 16 लीटर आपको है किसी बाल्टी में, 50 बार उसको डालता है तो किसी में पैक करता है दूसरी चीज़ में, तो पूरा आपका ख़त्म हो जाता है चीज़ें। 16 लीटर का मतलब है 16,000 मिलीलीटर हुआ, और ये 50 बार डालता है, तो 50 से भाग करेंगे, एक मग में कितना आता है पता चल जाएगा। 50 से काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, इससे जब काटेंगे तो आपका 320 आ जाएगा। तो ये सिंपल था काफ़ी। इसी तरीके से सिंपल आता है, इसको जब देखेंगे तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसे भी आप देख लें। एक टैक्सी में देखिए, इसमें कहा गया है कि 2 किलोमीटर पहले जाते हैं तो 50 रुपये लगता है, शुरू का 2 किलोमीटर। इसके बाद जो है ना, पर किलोमीटर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 16 रुपये लगेगा। तो शुरू में जो 2 किलोमीटर जाएंगे 50 रुपये लगा है, टोटल रुपया लगा इसको 258 रुपये लगा है। इसमें से 50 घटा लेंगे, 50 घटाने से क्या होगा, 2 किलोमीटर का निकल जाएगा, जो बचेगा जैसे इसका 5 बच जाएगा 208 रुपया। अब इस 16 को रेट से लगा होगा, 16 से भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 13। तो 13 किलोमीटर तो ये हो गया, जो 50 रुपया पहले हम छाँटे हैं वो तो 2 किलोमीटर चला होगा, 15 किलोमीटर यहाँ चला होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 58 में, इसमें आप देखिएगा तो इसमें दिया गया है मरिया का और शाहनवाज का, इसमें आपको दिया गया है इसका, और इसमें आप देखेंगे तो इसका दोनों का जो है, इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें दोनों का प्राप्तांक सेम है। 390 आ जाएगा दोनों का, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ खास नहीं है। इसीलिए 39 में आपका जो है पेडागोगी आ चुका है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें कह रहा है शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया वांछनीय है, कौन सा सही है। कंटेक्स्ट में, मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट में आपको डिस्क्राइब वाला डिजायरेबल खोजना है, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। तो इसमें आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप करना अच्छा रहता है, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुसरण करें, निर्धारित कदम का अनुसरण करें, जैसे बोर्ड मास में हम समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, वही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसमें। बाकी एक और भी, संकलना को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव वर्ड था, लेकिन आपको सबसे यहाँ पे आपको यही होगा निम्नलिखित अस्तर। इसमें आपको देखना है गणित का शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वांछनीय है। ऐसे देखिएगा तो सबसे अच्छा यही है, और सीटेट ने भी आपको यही लिया है पिछले बार आंसर। इसके बाद 60 में देखिए, गणितीय कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इससे पूछता है, तो इसे आप ध्यान रखिए। करा किसी आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 1 सेंटी दिया परिमाप दिया है, तो मतलब इसका आंसर एक मिलेगा आपको। इसीलिए ये जो है बंद अंत वाला प्रश्न है, क्या है, बंद अंत वाला प्रश्न है। इसके बाद उन संख्याओं का समूह क्या होगा जिसकी माध्यक 4 है, बहुत सारा हो सकती है जिसकी माध्य 4 है, तो ये आपका ये जो आपका है खुला अंत वाला है। इसी तरह 0 से 8 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए, ये भी आपका फिक्स आंसर है, यानी कि बंद अंत वाला है। तो आपको ए और सी बंद अंत वाला है, बाकी खुला है, तो आपका एक ही आंसर मिलेगा। ए और सी बंद अंत वाला है, बाकी खुला है। आप आयत के बारे में आपको जो है ना, आपको भी गणितीय जानकारी है जो मुझे बताइए। देखिए इसमें बहुत सारा आंसर दे सकता है, जब एक से ज़्यादा आंसर मिले तो उसको बोलते हैं खुला अंत वाला प्रश्न है, ठीक है, और उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है बच्चों को। तो दोस्तों ये रहा आपका मैथ का पिछले बार जो 31 जनवरी को हुआ था 2021 को, इसका मैंने पूरे डिटेल से आपको बताया है। अगर आपको एक बार में अच्छे से अगर क्लियर नहीं होता है तो आप इसे दोबारा देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा सारे सवाल। अगर आपको तभी भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं इसका स्पष्टीकरण आपको कर दूंगा। इसमें जो भी करना होगा, या तो आप क्लास में अगर पढ़ते हैं तो क्लास में करा दूंगा, नहीं तो आपको जो है इसके बाद अगर यूट्यूब चैनल के ही माध्यम से अगला क्वेश्चन अगले जब बनाएंगे वीडियो उसमें आपको चर्चा कर देंगे इस क्वेश्चंस का। तो आप इसे ज़रूर कमेंट करें, और इसे दोस्तों में आप शेयर ज़रूर करें। एक बार कम से कम 2 ग्रुप में मिनिमम आप कर दीजिए, जिससे मुझे भी उत्साह, मैं भी उत्साह के माध्यम से जो है ना मैं आपको बना पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा है ना वीडियो। और मैं चाहूँगा कि मैं प्रत्येक आपको डे एक वीडियो मिले, तो इसके लिए आपको प्यार जो है ना देना पड़ेगा इस वीडियो को। और यही मैं चाहता हूँ कि आपको जो है ना रोज़ वीडियो मिले और आपको भी फ़ायदा हो, और इसी तरह दूसरे को भी फ़ायदा हो, तो इसके लिए आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। चलिए, गुड बाय।